नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवाद। संवाद मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप। यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो पाठ है इसको महाभारत से लिया गया है और महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। और महाभारत में 1,00,000 ही श्लोक हैं और इसीलिए इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। शत मतलब होता है 100, सहस्त्री मतलब होता है 1000, तो 100 गुणित 1000 बराबर 1,00,000 होता है। तो यदि परीक्षा में कहीं पूछे जाते हैं कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? शत सहस्त्री संहिता। उसी प्रकार यदि दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है तो आप उत्तर में लिखेंगे महाभारत में 1,00,000 श्लोकों की संख्या है। प्रस्तुत अवतरण जो हम पढ़ेंगे उसमें अज्ञातवास के समय पांडवों को घूमते हुए जब प्यास लगी थी उस समय नकुल जल के लिए जाता है और नकुल यक्ष के प्रश्नों का बिना उत्तर दिए जल ग्रहण करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार क्रमशः उनके चारों भाई मतलब नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम चारों जो है यक्ष के प्रश्नों के बिना उत्तर दिए पानी ग्रहण करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अंत में जब युधिष्ठिर पानी लेने के लिए तालाब में जाता है तो यक्ष बोलते हैं कि तुम बिना प्रश्नों के उत्तर पानी नहीं ले सकते और यदि पानी लोगे तो जैसे आपके चारों भाई की मृत्यु हुई थी आप भी वैसी मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसके बाद उत्तर देते हैं फिर यक्ष प्रसन्न होकर के उनके चारों भाई जो मृत्यु को प्राप्त हुए रहते हैं उनको पुनर्जीवित कर देते हैं। तो यहाँ पर यह जो पाठ हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए देखते हैं। पहला श्लोक है केनस्वित श्रोत्रियो भवति केनस्विद विदन्ते महत् केनादितिवान भवति राजन केंच बुद्धिमान। तो यहाँ पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे केनस्वित धन श्रोत्रियो होगा तो केनस्वित मतलब होता है केनस्वित किसके द्वारा। श्रोत्रियो का अर्थ होता है वेदों का विद्वान और केनस्वित विदन्ते महत् मतलब होता है महत्ता मतलब महान भी कह सकते हैं या बड़प्पन कह सकते हैं, उदारता कह सकते हैं। फिर है केनादितियान भवति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो केन अदितिवान, संधि विच्छेद करेंगे तो केन धन अदितिवान। अदितिवान का अर्थ होता है दिति मतलब दूसरा और अदिति मतलब कोई दूसरा ना हो। और बुद्धिमान मतलब जानते ही हैं जो ज्ञान के ज्ञाता होते हैं उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? देखिए यहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि हे युधिष्ठिर या हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है? भवति मतलब होना। किसके द्वारा बड़प्पन को प्राप्त करता है? महत् मतलब बड़प्पन या महानता को प्राप्त करता है। और किसके द्वारा अदिति होते हैं? अदिति। और किसके द्वारा या किससे बुद्धिमान होता है? तो एक बार और देखिए। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होते हैं या वेदों का ज्ञाता होते हैं? किसके द्वारा मनुष्य बड़प्पन को प्राप्त करता है या महानता को प्राप्त करता है? और किसके द्वारा अदितिवान होते हैं? और किससे मनुष्य बुद्धिमान होता है? तो दूसरा श्लोक देखिए। यहाँ पर यक्ष का प्रश्न युधिष्ठिर देते हुए कहते हैं कि सूत्रेण श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्य दीतिवान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया। तो यहाँ पर श्रुतेन तृतीय विभक्ति है, एक वचन। श्रुत का अर्थ होता है वेद और श्रोत्रियो मतलब वेद को जानने वाला अर्थात विद्वान। और तपस्या मतलब तपस्वी। और धीर्त्य मतलब होता है धीरज व्यक्ति या धैर्य। और वृद्ध सेवा मतलब वृद्धों की सेवा करने वाला। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होते हैं, तपस्या से, तपसा मतलब तपस्या से महानता को प्राप्त करते हैं या बड़प्पन को प्राप्त करते हैं
और धैर्यवान व्यक्ति अद्वितीयवान होते हैं और वृद्धों की सेवा करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तीसरा श्लोक देखिए, यहाँ पर यक्ष फिर युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि किमस्विद गुरुतरम भूमेः किमस्विद उच्चतरम च खात् किमस्विद शीघ्रतरम वायोः किमस्विद बहुतरम तीर्णात्। तो किमस्विद का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? क्या। गुरुतरम मतलब होता है बढ़कर, और उच्चतरम मतलब ऊंचा, और खात मतलब आकाश, वायु मतलब वायु, और तीर्णात मतलब होता है तिनका या घास। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? भूमि से बढ़कर क्या है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि भूमि से बढ़कर क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्र या तेज चलने वाली क्या है, और तिनके से भारी क्या है। बहुतरम, बहुतरम मतलब भारी या बड़ा, तिनके से भारी क्या है। तो चौथा श्लोक में यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि माता गुरु तरह भूमेः खाद्युप उच्च तरह पिता मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तीर्णात्। तो माता भूमि से बढ़कर होता है और पिता आकाश से ऊंचा होता है। खाद मतलब यहाँ पर खाद का जब संधि विच्छेद करेंगे तो खात, खात मतलब होता है आकाश। तो गुरुतरा मतलब भारी या बढ़कर। तो माता भूमि से बढ़कर होता है, पिता आकाश से ऊंचा होता है, और मन से चलने वाली होती है, और चिंता तिनके से भारी होती है। तो यहाँ पर माता की महिमा के बारे में बताए हैं, क्योंकि माता अपने संतान को 9 महीने तक कोख में धारण करती है, अर्थात पाल करके रखती है। बड़े गीले पे रह करके अपने बच्चे को सूखे पर सुलाते हैं। पिता अपने संतानों का या अपने संतान का जो इच्छाओं हो उसको पूरा करते हैं, और हवा से भी तेज मन चलता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और बैठे बैठे हमारी जो, यदि हम गिरौदपुरी धाम को देखे होंगे तो हमारा ध्यान गिरौदपुरी धाम पर चला जाएगा। यदि हम लाल किला को देखे हैं पहले से तो हमारा ध्यान तुरंत लाल किला पे चला जाएगा। लेकिन हवा उतना तेज नहीं चलता जितना मन चलता है। उसी प्रकार चिंता यदि है, तिनका कितना वजन रहता है? बहुत कम वजन रहता है, लेकिन तिनका से भी चिंता जो है बड़ा होता है। यदि चिंता है तो हमारा सिर जो है भारी भारी लगने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। 5वां श्लोक में फिर यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, धन्यानाम उत्तमम किमस्वित् धनानाम स्यात् किम उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। तो यहाँ पर धान्य और धन दोनों में अंतर समझते होंगे। धन मतलब होता है आपका रुपया पैसा सोना चांदी, और धान्य मतलब होता है अनाज। अनाज मतलब जैसे चावल दाल गेहूं बादाम किशमिश, ये धान्य कहलाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? धान्यों में अर्थात अनाजों में उत्तम क्या है। अनाजों में मतलब अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, और धनानाम, धनानाम मतलब धनों में उत्तम क्या है, और लाभों में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। सुखानाम स्यात् उत्तमम अर्थात सुखों में उत्तम सुख क्या है। तो युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए 6वें श्लोक में कहते हैं कि धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम उत्तमम श्रेयः सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। धान्य मतलब क्या हुआ? अनाज, अनाज रूपी धनों में दाक्षम मतलब होता है कुशलता, उत्तम है, और श्रुतम मतलब यहाँ पर विद्या अर्थात धनों में उत्तम विद्या है, और लाभों में उत्तम श्रेय, श्रेय मतलब कल्याण, लाभों में उत्तम कल्याण है, और सुखों में उत्तम सुखा नाम तुष्टि, तुष्टि मतलब संतोष। तो सुखों में उत्तम संतोष है। यदि मनुष्य बहुत सारा धन कमा लेता है, इकट्ठा कर लेता है, लेकिन यदि उसको संतुष्टि या सुख नहीं है, संतोष नहीं है, तो सुखी नहीं मिल पाएगी, अर्थात सुख नहीं रह सकता। असंतोषी व्यक्ति सुख नहीं रह सकता। उसी प्रकार जिसके पास विद्या है, श्रुतम मतलब विद्या है, वह व्यक्ति धन यूं ही कमा लेता है विद्या के द्वारा। 7वां श्लोक में फिर यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि केनस्विद आवृतो लोकः केनस्विन प्रकाशते, केनस्विद धन न प्रकाशते होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो
केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? आवृत, आवृत मतलब ढका हुआ या घिरा हुआ। लोक मतलब क्या होता है? संसार। त्यजति मतलब त्यागना, किस मित्र को त्याग देना चाहिए। तो देखिए संसार किससे व्याप्त है? केनस्विद आवृत्तो लोका। लोका मतलब संसार, आवृत मतलब ढका हुआ है या व्याप्त है। संसार किससे व्याप्त है और संसार किससे प्रकाशित नहीं होता है? केन त्यजति मित्राणि, और किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है और किसके कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता है? स्वर्गम न गच्छति। केन, केन मतलब किससे स्वर्ग नहीं जाता है? कि अज्ञानेन आवृत्तो लोकः तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। अज्ञानो, अज्ञानो मतलब अज्ञान से, अज्ञानता से संसार व्याप्त है या संसार ढका हुआ है और अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं होता है। और लोभी व्यक्ति को अर्थात लोभ मित्र को, लालच करने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। संगति से स्वर्ग नहीं जाता है। तो बुरी संगति नहीं करना चाहिए, अच्छे संगति करना चाहिए, सत्संग जिसको बोलते हैं। 9वां श्लोक में से फिर युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश्च परिकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता क च हे परिकीर्तिता। यहाँ पर प्रोक्तम का अर्थ होता है कहा गया है। प्रधन उक्तम, प्रोक्तम गुण स्वर संधि। तो तप का क्या लक्षण कहा गया है विद्वानों के द्वारा, है ना। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तप का क्या लक्षण कहा गया है। और दमन की क्या परिभाषा है? दमश्च, दमश्च मतलब दमन, परिकीर्तिता मतलब प्रसिद्धि या परिभाषा। तो दमन की क्या परिभाषा है। और यहाँ पर क्षमा च का परा प्रोक्ता, यहाँ पर जो परा है यहाँ पर आ जाएगा। तो परा क्षमा किसे कहा गया है। और लज्जा की क्या परिभाषा है। हिरि, हिरि मतलब होता है लज्जा। तो युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं तपः स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद सहिष्णुत्वम ह्री कार्य निवर्तनम। तो यहाँ पर देखिए तपः मतलब तपस्वी या तप, और स्वधर्म वर्तित्वम मतलब अपने धर्म पर डटे रहना। स्वधर्म अपने धर्म, वर्तित्व मतलब अपने धर्म पर डटे रहना तपः तप है। और मनसो दमनम दमः और अपने मन को वश में करना दमन है। क्योंकि अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में रखना ही आज जो है बहुत बड़ी बात है। तो मन को वश में रखना दमन है। और द्वंद्व सहिष्णुत्वम क्षमा, द्वंद्व मतलब होता है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये द्वंद्व है। तो सुख दुख लाभ हानि के प्रति सहिष्णुत्वम मतलब समभाव रखना, समान भाव रखना पर क्षमा है। और कार्य निवर्तनम, कार्य निवर्तनम मतलब जो न करने योग्य कार्य है उसका त्याग करना ही क्या है? लज्जा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अपने धर्म पर डटे रहना तप है, मन को अपने वश में रखना दमन है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये जो पर क्षमा है, और न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। तो इस प्रकार आपका ये जो है श्लोक का अर्थ है। अब देखेंगे हम अभ्यासार्थ प्रश्न। यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है कि नस्वित मतलब किसके द्वारा, विंदते मतलब प्राप्त करता है, श्रुतेन मतलब वेद से, श्रोत्रिय मतलब वेदों का विद्वान, धृत्या मतलब धैर्य से, गुरुतरम मतलब बढ़कर, उच्चतरम मतलब ऊंचा, खात मतलब आकाश, बहुतरम मतलब बहुतायत, दाक्षम मतलब कुशलता या चतुराई, श्रेया मतलब कल्याण, प्रोक्तम मतलब कहा गया, दमा मतलब दमन, हिरि मतलब लज्जा, द्वंद्व सहिष्णुत्वम मतलब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय संभाव, और अकार्य निवर्तनम मतलब न करने योग्य का त्याग करना। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो क है केन श्रोत्रियो भवति, अर्थात किससे वेदों का विद्वान बनते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सूत्रेण श्रोत्रियो भवति, सूत्रेण श्रोत्रियो भवति। हिंदी में इसका क्या होगा? वेद के ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है या विद्वान बनते हैं। ख है
खाद्युच्चतरः कः, अर्थात आकाश से ऊंचा कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? खाद्युच्चतरः पिता। पिता जो है आकाश से ऊंचा है। ग है लाभानाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम क्या है? तो लाभों में उत्तम है श्रेय, अर्थात लाभानाम उत्तमम श्रेय, लाभों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है? कल्याण है। घ है के न प्रकाशते, किससे प्रकाशित नहीं होता संसार? तो तमसा न प्रकाशते, अर्थात अंधकार से प्रकाशित नहीं होता। तपसः किम लक्षणम, तपस्वी का क्या लक्षण कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा स्वधर्म वर्तित्वम तपः, अर्थात अपने धर्म पर डटे रहना ही तप है। अब दूसरा देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपका विकल्प दिया हुआ है माता, धान्य नाम, सुखा नाम, दमनम, लोभात। तो ये जो विकल्प है आपके जो खाली स्थान है 5, यहाँ पर 2 है और ऊपर में ये 3 है। इन पांचों का उत्तर यहाँ पर जो विकल्प है उसी में से आएगा। तो देखिए, पहला खाली स्थान त्यजति मित्राणि, कौन से मित्र का त्याग करना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? लोभात। तो लोभात त्यजति मित्राणि। उसी प्रकार है दूसरा खाली स्थान गुरुतरा भूमे, तो यहाँ पर क्या आएगा? माता, माता गुरुतरा भूमे है। उसी प्रकार तीसरा खाली स्थान उत्तमम दाक्ष्यम, तो यहाँ पर क्या आएगा? धान्य नाम, धान्य नाम उत्तमम दाक्ष्यम। चौथा है खाली स्थान तुष्टिरुत्तमा, तो यहाँ पर आएगा चौथा सुखा नाम, सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा। पांचवा है मनसो खाली स्थान दमः, तो यहाँ पर आएगा दमनम, अर्थात मनसो दमनम दमः। तो यहाँ पर देखिए, पहला में आपका क्या आएगा? लोभात आएगा, दूसरा में माता, तीसरा में धान्य नाम, चौथा में सुखा नाम और पांचवा में दमनम। इस प्रकार खाली स्थान है। तीसरा प्रश्न है संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जो नीचे में वाक्य दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इन वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, अर्थात हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। तो पहला है वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है, तो इसका क्या होगा? वेद अध्ययनेन, तृतीय विभक्ति, वेद अध्ययनेन अर्थात वेद के अध्ययन से, जीवन का मतलब षष्ठी विभक्ति लगेगा, जीवनस्य ज्ञानम और होता है भवति, तो वेद अध्ययनेन जीवनस्य ज्ञानम भवति। दूसरा है माता भूमि से बढ़कर है, तो इसका क्या होगा? माता भूमेह गुरुतरा, भूमि से मतलब भूमेह और गुरुतरा मतलब बढ़कर है, या गरियसी भी लिख सकते हैं। तीसरा है वायु से शीघ्रतर मन होता है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? वायु मतलब वतात, वतात पंचमी भक्ति ना, वायु से। शीघ्रतरम मनः भवति, भवति मतलब होता है। चौथा है लोभ से मित्र को त्याग देता है, तो यहाँ पर क्या होगा? लोभात, अलग होना अर्थ में पंचमी भक्ति, लोभात लोभ से, मित्रम त्यजति द्वितीय भक्ति। पांचवा है अज्ञान से संसार आवृत है, तो यहाँ पर देखिए अज्ञान से मतलब अज्ञानेन तृतीय भक्ति, संसारः या लोकः आवृत्तो अस्ति या आवृत्तः अस्ति, तो अज्ञानेन लोकः आवृत्तो अस्ति, संधि विच्छेद करेंगे तो आवृत्तः धन अस्ति भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, सुमेलनम कुरु, सुमेलनम मतलब आपको जो यहाँ पर खंड अ है उसको खंड ब से मिलान करना है, अर्थात उचित संबंध जोड़ना है। तो यहाँ पर पहला है माता, दूसरा है मनः, तीसरा है चिंता, चौथा है तुष्टि है, पांचवा है मित्राणी, और यहाँ पर खंड ब में है बहुतरी तीर्णात, शीघ्रतरम वतात, गुरुतरा भूमेह, लोभात त्यजति, सुखा नाम उत्तमम। तो देखिए माता, माता यहाँ पर आएगा गुरुतरा भूमेह, अर्थात माता पृथ्वी से बढ़कर होती है। उसी प्रकार मनः, दूसरा मनः का शीघ्रतरम वतात आएगा, अर्थात मन वायु से भी तेज चलने वाली होती है। तीसरा है चिंता, चिंता बहुतरी तीर्णात, चिंता जो है घास से भी भारी होता है।
और चौथा है तुष्टि, और तुष्टि का आएगा सुखा नाम उत्तमम, अर्थात सुखों में उत्तम क्या है? तुष्टि, संतोष। और पांचवा है मित्राणि लोभात त्यजति, अर्थात लोभी मित्र का त्याग कर देना चाहिए। पांचवा है अधोलिखिता नाम श्लोका नाम माध्यमेन निर्देशानुसारम उत्तराणि लिखत। जो निम्न श्लोक है और पीछे में जो प्रश्न है, जब पन्ना उल्टेंगे तो उसमें प्रश्न दिया हुआ है, तो इन प्रश्न जो श्लोक पढ़ेंगे उसके बाद वो पीछे में प्रश्न है उसका उत्तर देना है इसको पढ़ करके। तो जैसे यहाँ पर क्या किए हैं हेडलाइन, तो अज्ञानेन आवृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गम न गच्छति तपः स्वधर्मवर्तित्वम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम ह्री कार्य निवर्तनम। तो पीछे देखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न है जो पहले हम श्लोक देखे थे, तो इसमें अ है किन आवृत्तो लोकः, अर्थात संसार किससे ढका हुआ है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अज्ञानेन आवृत्तो लोकः, अज्ञानता से संसार ढका हुआ है। दूसरा है परक्षमा का प्रोक्ता, तो परक्षमा किसे कहा गया है? परक्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम प्रोक्ता, अर्थात सुख दुख लाभ हानि आदि संभाव को परक्षमा कहा गया है। दूसरा है रेखांकित पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनानि च लिखत, तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है उन शब्दों का आपको मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। तो अज्ञानेन, अज्ञानेन का मूल शब्द क्या होगा? अज्ञान, और विभक्ति अज्ञानेन मतलब जैसे रामायण होता है तृतीय विभक्ति एक वचन, उसी प्रकार आवृत्त, आवृत्त मतलब इसका मूल शब्द है आवृत और प्रथम विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार है यहाँ पर तमसा, तमसा मतलब होता है तमस से तमसा बना हुआ है और यह भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। उसी प्रकार है लोभात, लोभात का मूल शब्द है लोभ और लोभात जो है पंचमी विभक्ति जैसे रमात होता है पंचमी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार यहाँ पर और देखिए मनसा, मनसा भी मनस जो मूल शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। द है हिंदी भाषा अनुवादम करोत, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, जैसे पहला और दूसरा है उनका। तो संगात स्वर्गम न गच्छति, तो इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? संगति के कारण स्वर्ग नहीं जाता है। दूसरा है हिरे कार्य निवर्तनम, अर्थात न करने योग्य का त्याग करना ही क्या है? लज्जा है। तो इस प्रकार आपका ये जो पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवादः समाप्त होता है और आगामी वीडियो में हम मिलेंगे षष्ठः पाठः प्राणेभ्यो प्रियः सुहृद। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।